लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में परियोजना सलाहकार समिति की द्वितीय तिमाही की बैठक केलांग मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। विधायक अनुराधा राणा भी विशेष रूप से बैठक में मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने वित्तीय एवं भौतिक कार्यों का ब्यौरा भी लिया और संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विकासात्मक कार्यों को तेज गति प्रदान करने के लिए विशेष प्राथमिकता रखी। ये इससे पहले कुछ महीने पहले हमने एक बैठक पहले भी की थी, 3-4 महीने पहले। उसका जो हमने रिव्यू लिया है, तो उसमें बहुत सारे फैसले किए गए थे और काफी जो है काम आगे बढ़ा है। कुछ काम हमारे विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित है, तो उनको जो है किस तरह से शीघ्र किया जाए, उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। और कुछ जमीनों को लेकर, जैसे डिपार्टमेंट्स को जो है, किसी को मतलब जैसे हॉस्पिटल के बिल्डिंग का है या हमारे एकलव्य के बिल्डिंग का है, पॉलिटेक की बिल्डिंग का है, इन सब पर भी फैसला लिया गया और इन सभी को जो है एफआरए के तहत जमीन उपलब्ध करने का फैसला लिया गया। बैठक में लाहौल में वन्य प्राणी भालू प्रभावित पंचायतों में जायका प्रोजेक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ वॉचर रखने के प्रावधान की बात करते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि वन विभाग पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर मनरेगा कन्वर्जेंस से सामुदायिक फेसिंग करे ताकि इस समस्या से जल्द निजात मिल सके। अब एफआरए को लेकर हमने पिछले साल जो है शिमला में उच्च अधिकारियों की बैठक की थी और जिसमें कुछ संशय था कि कानून को कैसे लागू करना है, किस किस्म के इसमें जो है एविडेंसेस चाहिए, तो उस सब के ऊपर अब राय बन गई है। कानून के मुताबिक ही काम हो रहा है, परंतु जिस तेजी के साथ इसको होना चाहिए अभी उतनी तेजी नहीं पकड़ी है। तो अभी मैं जनजातीय इलाकों में तो तकरीबन जो है अब कल काजा में होऊंगा और किन्नौर का मैं पहले कर चुका हूँ। पांगी किराड़ में पिछले कल बैठक थी एफआरए को लेकर। बरमौरा भी जाना है, तो इनका तो रिव्यू हम कर रहे हैं। परंतु एफआरए जो है केवल जनजातीय क्षेत्र नहीं है, जनजातीय क्षेत्र से बाहर जो लोग हैं वो भी जो इसके पात्र व्यक्ति है उन तक भी इसको पहुंचाना है। वही बैठक में विधायक अनुराधा राणा ने सिसु में बहुउद्देशीय स्टेडियम की जल्द डीपीआर बनाने और भूमि उपलब्धता की संभावनाएं तलाशी जाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए। साथ ही मंत्री जगत सिंह नेगी से यह आग्रह किया कि आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि इस परियोजना को धरातल पर अमली जामा पहनाया जा सके। सूर्य समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट। लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलांग में परियोजना सलाहकार समिति की द्वितीय तिमाही की बैठक केलांग मुख्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। विधायक अनुराधा राणा भी विशेष रूप से बैठक में मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने वित्तीय एवं भौतिक कार्यों का ब्यौरा भी लिया और संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि विकासात्मक कार्यों को तेज गति प्रदान करने के लिए विशेष प्राथमिकता रखी। ये इससे पहले कुछ महीने पहले हमने एक बैठक पहले भी की थी, 3-4 महीने पहले। उसका जो हमने रिव्यू लिया है, तो उसमें बहुत सारे फैसले किए गए थे और काफी जो है काम आगे बढ़ा है। कुछ काम हमारे विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित है, तो उनको जो है किस तरह से शीघ्र किया जाए, उस पर भी विचार विमर्श हुआ है। और कुछ जमीनों को लेकर, जैसे डिपार्टमेंट्स को जो है, किसी को मतलब जैसे हॉस्पिटल के बिल्डिंग का है या हमारे एकलव्य के बिल्डिंग का है, पॉलिटेक की बिल्डिंग का है, इन सब पर भी फैसला लिया गया और इन सभी को जो है एफआरए के तहत जमीन उपलब्ध करने का फैसला लिया गया। बैठक में लाहौल में वन्य प्राणी भालू प्रभावित पंचायतों में जायका प्रोजेक्ट के तहत वाइल्ड लाइफ वॉचर रखने के प्रावधान की बात करते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि वन विभाग पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर मनरेगा कन्वर्जेंस से सामुदायिक फेसिंग करे ताकि इस समस्या से जल्द निजात मिल सके। अब एफआरए को लेकर हमने पिछले साल जो है शिमला में उच्च अधिकारियों की बैठक की थी और जिसमें कुछ संशय था कि कानून को कैसे लागू करना है, किस किस्म के इसमें जो है एविडेंसेस चाहिए, तो उस सब के ऊपर अब राय बन गई है। कानून के मुताबिक ही काम हो रहा है, परंतु जिस तेजी के साथ इसको होना चाहिए अभी उतनी तेजी नहीं पकड़ी है। तो अभी मैं जनजातीय इलाकों में तो तकरीबन जो है अब कल काजा में होऊंगा और किन्नौर का मैं पहले कर चुका हूँ। पांगी किराड़ में पिछले कल बैठक थी एफआरए को लेकर। बरमौरा भी जाना है, तो इनका तो रिव्यू हम कर रहे हैं। परंतु एफआरए जो है केवल जनजातीय क्षेत्र नहीं है, जनजातीय क्षेत्र से बाहर जो लोग हैं वो भी जो इसके पात्र व्यक्ति है
उन तक भी इसको पहुंचाना है। वही बैठक में विधायक अनुराधा राणा ने सिसु में बहुउद्देशीय स्टेडियम की जल्द डीपीआर बनाने और भूमि उपलब्धता की संभावनाएं तलाशी जाने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश जारी किए। साथ ही मंत्री जगत सिंह नेगी से यह आग्रह किया कि आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि इस परियोजना को धरातल पर अमली जामा पहनाया जा सके। सूर्य समाचार के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल की रिपोर्ट।